वॉर 2 वर्सेस कूली 2025 की सबसे बड़ी फिल्म क्लैश, क्योंकि यह दोनों ही फिल्म रिलीज होने वाली है 14 अगस्त 2025 को। अब पैसा तो ये दोनों ही फिल्म दबा के कमाने वाली है, बट इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पैसा कमाएगा, यानी कि which one of these two will be the winner? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। टोटल 4 पॉइंट्स है मेरे पास। पॉइंट नंबर 1, स्टार कास्ट। बात करें कूली की, तो इस फिल्म में ऑलमोस्ट हर एक मेजर फिल्म इंडस्ट्री से कोई ना कोई बड़ा एक्टर है। हमारे पास तमिल इंडस्ट्री से खुद रजनीकांत सर है, तेलुगु इंडस्ट्री से किंग नागार्जुन सर है, वी हैव सोविन फ्रॉम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एंड उपेंद्र फ्रॉम कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। इसके अलावा भी वी हैव आमिर खान फ्रॉम बॉलीवुड। यस, यू आर करेक्ट, यहाँ पे द गोट आमिर खान का भी एक लंबा तो नहीं बट बड़ा रोल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो स्टारडम के मामले में कूली बहुत स्ट्रांग है, बट क्या ये वॉर 2 के सामने टिक पाएगी? तो इसका जवाब है नो। अब ऐसा क्यों है, आइए बात करते हैं। देखो, कूली फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं, अगर हम उनमें रजनीकांत सर को छोड़ दे तो बाकी किसी भी एक्टर के पास वैसा अर्थ शैटरिंग स्टारडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका नाम ही काफी है फिल्म को 50-100 करोड़ का कलेक्शन दिलाने में। और बाकी आमिर खान की भी अगर बात करें तो उनका भी टाइम अब ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। ऊपर से मुझे नहीं लगता कि कोई 15-20 मिनट के लिए आमिर खान को देखने आएगा थिएटर में, तो उतना क्रेज हमें देखने को तो नहीं मिलेगा। बट वही दूसरी तरफ वॉर 2 की बात करें तो उनमें जितने भी 2 एक्टर्स लीड है, उन दोनों ही एक्टर्स मेगा स्टार्स है, ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर। और इन दोनों ही एक्टर्स के पास वो पोटेंशियल है 200-200 करोड़ का ऑडियंस पुल करने का। सो इन अ वे वॉर 2 इज अहेड ऑफ कूली इन दिस क्राइटेरिया। अब दूसरा है ब्रांड वैल्यू। अब ब्रांड वैल्यू के मामले में पहले बात करते हैं कूली की। तो कूली फिल्म में जो सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू है वो है लोकेश कनगराज। आई मीन उनका नाम ही काफी है एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। इनफैक्ट उनकी ऑलमोस्ट हर एक फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस पे, एंड उनकी फिल्म का एक अलग हाइप रहता है पब्लिक में। एंड राइट नाउ वो तमिलनाडु के टॉप डायरेक्टर है, इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूं। सो कूली के पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। वही दूसरी तरफ वॉर 2 के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है YRF स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होना। ऊपर से वॉर 2 इज अ सीक्वल ऑफ एन ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म। आई मीन अगर एक कूली फिल्म रिलीज होती है तो उसको अलग से मार्केटिंग करना होगा, तब जाके हाइप जनरेट होगी। बट वही वॉर 2 नाम ही काफी है फिल्म के लिए अलग सा एक बाज जनरेट करने के लिए। सो यहां पे भी मैं एक पॉइंट वॉर 2 को ही दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू थर्ड टॉपिक, जो कि है मार्केटिंग। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दांव है, जो कंपनी सही से खेल जाएगी वही इसमें विनर होगा। और यहाँ पे मैं वॉर 2 के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मैं इतना लिख के दे सकता हूँ कि कूली फिल्म के मेकर्स हिंदी बेल्ट को टारगेट नहीं करने वाले हैं। वो लोग अपना प्रमोशन तमिलनाडु में जोरों शोरों से करेंगे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में करेंगे, कर्नाटका में करेंगे, केरला में करेंगे, बट नॉर्थ इंडिया में कतई नहीं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर एक्टर्स जो है फिल्म में या फिर डायरेक्टर, उनको हिंदी आता ही नहीं है। आई मीन हाउ विल दे प्रमोट देयर फिल्म्स हेयर? बट वही वॉर 2 YRF की सबसे बड़ी फिल्म है। हाँ, ये नॉट ओनली स्पाई यूनिवर्स बल्कि YRF की सबसे बड़ी फिल्म है, तो वो लोग इसे प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नेशनल इंटरनेशनल हर एक मार्केट को वो लोग टारगेट करेंगे। और अगर मैं एक सिंपल सा एक कंपैरिजन दूं कि क्यों हिंदी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक साथ ये दोनों ही तेलुगु मूवीज रिलीज हुई थी, गुंटूर कराम एंड हनुमान। गुंटूर कराम में महेश बाबू जैसे एक सुपरस्टार थे, और इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ओपनिंग ली थी, बट लाइफ टाइम कलेक्शन 220 करोड़ में खत्म। बट वही इसका ऑपोजिट हनुमान फिल्म ने 15-20 करोड़ की ओपनिंग ली थी, एंड उस फिल्म ने 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था। और अगर आपको एक और बड़ा एग्जाम्पल चाहिए तो पुष्पा 2, इस फिल्म ने साउथ के सारे लैंग्वेजेस मिला के 600 करोड़ कमाया, एंड हिंदी से सिर्फ 950 करोड़ कमा लिया। तब सोचो कि हिंदी बेल्ट का कितना पावर है, और बिना हिंदी बेल्ट के कूली कतई नहीं टिक पाई। और हमारा लास्ट पॉइंट है वर्ड ऑफ माउथ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी भी बाजी पलट सकती है। वॉर 2 का टीजर आया, एंड मैं इतना लिख के दे सकता हूँ कि इस फिल्म का वो वर्ड ऑफ माउथ था वो मोस्टली मिक्स टू नेगेटिव था। यस, एंड फिल्म में क्या होगा वो भी अभी हम नहीं कह सकते, बट मुझे जितना लगता है कि कूली फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ वॉर 2 से बेटर होगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, वो गलत भी हो सकता है, सो प्लीज मुझे गालियां मत देना कमेंट सेक्शन में।
बट हाँ, ये मेरा पॉइंट है कि अगर वर्ड ऑफ माउथ कुली का बेटर निकल के आता है तो वो कुछ हद तक नॉर्थ इंडिया में एक डिसेंट कलेक्शन कर सकता है, और वाट टू का अगर वर्ड ऑफ माउथ खराब निकलता है तो वो ओपनिंग तो बड़ी लेगी बट ग्रेजुअली जाके क्रैश कर जाएगा। सो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस इस पूरे क्लैश का। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो नीचे फटाफट कमेंट कर दो, एंड इन दोनों फिल्म में से आप कौन से फिल्म के लिए एक्साइटेड हो वो भी नीचे लिख दो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, नया चैनल खोला। सो गुड बाय गाइस, सी या।